सोचिए अगर आपकी मेहनत की कमाई पर टैक्स कम लगे और आपके पास ज्यादा पैसा बचे तो आपके लिए ये कितना राहत भरा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। वैसे तो छोटे और सीमांत किसानों को टैक्स से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन बड़े किसान, खास तौर पर प्रोसेसिंग यूनिट चलाने वाले किसान और सैलरीड कर्मचारी, हर किसी के लिए ये साल 2026 खुशियों वाला साबित हो सकता है टैक्स के मामले में, क्योंकि अब इनकम टैक्स में हुए हैं कुछ ऐसे बड़े बदलाव जो सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी खास जानकारी आपसे छूट ना जाए। 12.75 लाख तक जीरो टैक्स सबसे बड़ी राहत है। आपकी इनकम पर टैक्स रिबेट। अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए तक है तो अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। मान लीजिए कोई किसान साल भर में सब्सिडी और फसल मुआवजा मिलाकर 12 लाख तक कमाता है तो टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। वहीं सैलरीड लोग भी 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा उठाकर 12.75 लाख तक की इनकम पर टैक्स फ्री रह सकते हैं। इलाज और निवेश के नियमों में बड़ा सुधार। सैलरीड कर्मचारियों के लिए एक और राहत दी गई। अब विदेश में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कंपनियों द्वारा किए गए खर्च पर टैक्स फ्री सीमा बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि सैलरी के अलावा कर्मचारी को मिलने वाले एडिशनल बेनिफिट या सुविधाएं, यह सीमा पहले कई दशकों से बदली नहीं गई थी। सरकार का मानना है कि समय के साथ जीवन स्तर और खर्चों में बदलाव आया है, इसलिए इन सीमाओं को अपडेट करना जरूरी था। इससे ज्यादा कर्मचारियों को टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। ULIP कमाई पर नया नियम। ULIP यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अब स्पष्ट नियम है। पहले जहां 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम वाले ULIP पर टैक्स लग जाता था और भ्रम रहता था कि अब इसे कैपिटल एसेट माना जाएगा, मतलब जो मुनाफा होगा वो कैपिटल गेन्स की तरह टैक्सेबल होगा। इससे निवेशकों को सही तरीके से योजना बनाने में मदद मिलेगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज में राहत। बुजुर्गों के लिए खुशखबरी है। अब बैंक, FD या कोई दूसरे ब्याज से सालाना 1 लाख तक की आय पर TDS नहीं कटेगा। पहले से सीमा 50,000 थी। इससे बुजुर्गों को कैश फ्लो में आसानी होगी और रिफंड के झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। डिविडेंड इनकम पर TDS सीमा दोगुनी। छोटे निवेशकों के लिए भी बड़ा फायदा है। अब सालाना 10,000 तक की डिविडेंड आय पर TDS नहीं कटेगा। पहले ये सीमा 5,000 थी। इससे शेयर होल्डर्स और छोटे निवेशकों की बचत बढ़ेगी और निवेश करने का मन भी बढ़ेगा। तो ये थे 2026 के 5 बड़े इनकम टैक्स बदलाव। चाहे आप किसान हो, सैलरीड कर्मचारी हो या फिर निवेशक, इन नए नियमों के अनुसार सही योजना बनाकर आप अपनी बचत बढ़ा सकते हैं और अनावश्यक टैक्स से बच भी सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।